नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12 के लिए। 12th के लिए हम अध्ययन कर रहे थे हिस्ट्री का जो चैप्टर है आपके, उसके बारे में। तो यहाँ पे 4th चैप्टर पढ़ेंगे अपन, विचार, विश्वास और इमारतें, सांस्कृतिक विकास के बारे में। कैसे क्या, इनके बारे में हम पूरा पढ़ने वाले हैं, पूरा चैप्टर। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट पर्सन आंसर भी करेंगे। तो चलिए अपन स्टार्ट कर लेते हैं पूरा। इससे पहले 3 चैप्टर ऑलरेडी हमने आपको पढ़ा दिए हैं, तो आप उनको एक बार ज़रूर देख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, महान दार्शनिक के विचार भौतिक और लिखित परंपराओं में संग्रहित हुए तथा स्थापत्य और मूर्ति कला के माध्यम से अभिव्यक्त किए गए। मतलब प्राचीन काल में अगर दार्शनिकों की बात करें, जो फिलोसफर थे, जिन्होंने कि ईश्वर भक्ति के बारे में बात करें, या फिर जैसे जैन धर्म आपने पढ़ा है, आपने सुन रखा है, बौद्ध धर्म है, ये सब दोस्तों क्या एक दार्शनिक के रूप में देखे जाते हैं। तो इन्होंने दोस्तों अपनी जो परंपराएं थी, अपने बारे में जो इनका ज्ञान था, उनको इन्होंने मूर्ति कला के माध्यम से, स्थापत्य कला के माध्यम से इन्होंने क्या किया, व्यक्त किया, उसको अभिव्यक्त किया। बौद्ध धर्म के विश्वासों और विचारों को जानने का प्रमुख स्रोत है वो सांची का स्तूप है। आपने देखा होगा 200 रुपये का जो वर्तमान में चैनल में जो आपका नोट है, उस पर आप देखेंगे सांची का स्तूप बना हुआ है। अब यहाँ पे मैं एक बार स्तूप की बात करूँ तो स्तूप कुछ इस प्रकार के बने होते थे, इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार के बने होते थे वो। और यहाँ पे दोस्तों इस प्रकार से बने होते थे, यहाँ पे कुछ बना होता था, यहाँ पे प्रवेश द्वार होता था इस प्रकार से, ठीक है। तो ये दोस्तों इसमें क्या हुआ कि जो बौद्ध धर्म के जो अनुयायी थे, है ना, तो उनका यहाँ पे दोस्तों जब उनका शरीर चला जाता था मृत्यु के पश्चात, तो उनके स्तूप बनाए जाते थे। और उन स्तूप पे दोस्तों उनकी अस्थियाँ वगैरह है, उनके शव वगैरह है, वो यहाँ पे दफनाए जाते थे और उनके ऊपर कुछ अंकित किया जाता था। इन्हीं को हम स्तूप बोलते हैं, जो कि सम्राट अशोक के काल में सबसे ज़्यादा स्तूपों का निर्माण हुआ था, लगभग 28,000, जो कि वर्तमान में बहुत कम बचे हैं। 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने सांची के स्तूप में विशेष दिलचस्पी दिखाई। मतलब जो अंग्रेज़ यहाँ पे आए थे और जो फ्रांसीसी यहाँ पे आए थे हमारे भारत में व्यापार के लिए, तो उन्होंने भी इस चीज़ों में काफ़ी दिलचस्पी दिखाई, काफ़ी उनका इंटरेस्ट था इनको जानने के लिए, तो इन्होंने काफ़ी कार्य उसके बारे में किया। आरंभ में स्तूप व टीले होते थे। ये पवित्र बौद्ध स्थल है, जहाँ पर आंगन के बीच चबूतरे पर बुद्ध से जुड़े अवशेषों को क्या किया जाता था, गाड़ा जाता था। अभी हमने यही बात की, जो बुद्ध थे उनसे रिलेटेड, ठीक है, महात्मा जो बुद्ध थे उनसे रिलेटेड जो अवशेष थे उनको यहाँ पे रखा जाता था। सांची के स्तूप के संरक्षण में भोपाल की शासक शाहजम बेगम और सुल्तान जहां बेगम का बहुत योगदान था। आगे हम पढ़ेंगे यहाँ पे, शाहजहां बेगम ने यूरोपियों को केवल स्तूप के तोरण द्वारा ही प्लास्टर प्रतिकृति ही ले जाने दी, ठीक है। सुल्तान जहां ने रख रखाव के लिए धन दिया, संग्रहालय व अति शीतलता वो बनाई। मतलब यहाँ पे जो स्तूप बने हुए थे, तोरण द्वार की प्लास्टर प्रति जो करती थी, मतलब यहाँ पे यूनानी है, यूरोपियन थे, वो इसको ले जाना चाहते थे, लेकिन उनको ये नहीं दिया गया। उनकी प्रतिकृति का मतलब हो गया उनके जैसा कुछ उनको दिया गया था, वो भी क्या, तोरण। तो इसमें कुछ 4-5 चीज़ें थी दोस्तों, तोरण था, हर्मिका थी, फ्रेश द्वार, इनको अलग अलग नाम से बोला गया। आगे देखिए यहाँ पे, ईसा पूर्व प्रथम सहस्त्राब्दी में जीवन के रहस्य को समझने के लिए जरथुस्त्र, खुगत्स्की, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, महावीर, बुद्ध आदि चिंतकों का विचार हुआ, आदि दार्शनिकों का यहाँ पे उदय हुआ। इसमें दोस्तों ये अलग अलग देश के क्या थे, ये दार्शनिक थे अलग अलग देश के, ठीक है, जिनमें कि हमारे महात्मा बुद्ध भी थे, है ना। यूनान में प्लेटो, सुकरात, इनके बारे में आपने पढ़ा होगा, अरस्तु वगैरह, इनके बारे में। तो ये अलग अलग दार्शनिक थे जिन्होंने जो आपके रहस्यमय थी, जो प्राचीन जो आपका धर्म थे, या फिर मान लीजिए कि ईश्वर भक्ति के रूप में अपन किस प्रकार से हमें अभिव्यक्त करना है, इन माध्यमों को समझाने के लिए इनका उदय हुआ। पूर्व वैदिक परंपरा के ऋग्वेद में, पूर्व जो आपके ऋग्वेदिक परंपराएं आपने पढ़ी है, वैदिक जो काल आपने पढ़ा है, उसमें अग्नि, इंद्र, सोम आदि कई देवताओं की स्तुति तथा यज्ञों का विशेष महत्व दर्शाया गया है। आपने पढ़ा होगा कि प्राचीन काल में है वो अश्वमेध प्रकार के यज्ञ किए जाते थे, वाजपेयी यज्ञ किए जाते थे, है ना। तो ये सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो इन सब में रिलेटेड है। आगे हम देखेंगे, बुद्ध और महावीर
जैसे चिंतकों ने या दार्शनिकों ने वेदों पर प्रश्न उठाया और जीवन का अर्थ तथा पुनर्जन्म के बारे में आदि जानने का प्रयास किया। साथियों, महात्मा बुद्ध और जो आपके महावीर थे, उन्होंने दोस्तों जो वेद थे उनको मतलब गलत ठहराया कि उनमें जो बातें हैं वो स्पष्ट रूप से मनुष्य जीवन के उद्धार के लिए स्पष्ट नहीं है। और उन्होंने दोस्तों जीवन का मूल जो मतलब है वो बताने की कोशिश की, साथ ही पुनर्जन्म है उसके बारे में जानने का प्रयास किया, किस प्रकार से क्या गतिविधियाँ थी। बुद्ध की शिक्षाओं का जो संकलन है दोस्तों, ऐसे के ऐसे प्रश्न आपका बनता है बुद्ध की ऑब्जेक्टिव टाइप में कि बुद्ध की शिक्षाओं का जो संकलन है वो किस में किया जाता है। तो सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक आपने सुना होगा। धम्म, संघ और ठीक है, ये आपके जो महात्मा बुद्ध है उनकी 3 चीज़ें हैं। ठीक है, तो इनको आप ध्यान में रखना है। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर ने अवधारणा प्रस्तुत की कि संपूर्ण विश्व प्राणवान है, यानी कि महावीर आपने पढ़ा होगा। ठीक है, महावीर स्वामी के बारे में, जो कि जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं वास्तविक। ऐसे तो पहले थे वो आपके कौन से थे, पहले थे आपके ऋषभदेव, उसके बाद फिर आपके आते हैं अरिष्टनेमी 22वें, फिर पार्श्वनाथ, फिर महावीर स्वामी, इस प्रकार से आते हैं। लेकिन इनको वास्तविक माना जाता है जिन्होंने एक ब्रह्मचर्य आश्रम छोड़ी 4 अणुव्रत थे, उसमें 5वां इन्होंने ब्रह्मचर्य है वो जोड़ा था। ठीक है, आगे देखिए जैन धर्म के 5 प्रमुख व्रत थे। ये देखिए मैंने अभी भी बात की और अगला यही यहाँ पे आया गया कि सत्य, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। हत्या न करना, चोरी न करना, झूठ न बोलना, और ब्रह्मचर्य होता है धन संग्रह न करना। मतलब अपने लिए आप जितना धन संग्रह करते हैं, संपत्ति इकट्ठी करते हैं, उतना ही आप संसार की गतिविधियों में उलझते जाते हैं। आपका मन मस्तिष्क है वो यहीं पे रह जाता है। और उनका मानना था कि ऐसा करना उचित नहीं है। आपको ईश्वर भक्ति में अपना समय व्यतीत करना है। आपको इतना ही इकट्ठा करना है जो आपकी खाली बेसिक ज़रूरतें पूरी करे। इसलिए इन्होंने एक नया जो अणुव्रत है वो जोड़ा था, उसको बोलते हैं अपन ब्रह्मचर्य। आगे देखिए, जैन विद्वानों ने प्राकृत, संस्कृत, तमिल भाषाओं में साहित्य का सर्जन किया। मतलब सबसे ज़्यादा आपको पता है कि प्राकृत भाषाएं उस समय चलती थी। आपने देखा पढ़ा होगा सम्राट अशोक के कार्यकाल में भी प्राकृत भाषा थी। ठीक है, ब्राह्मी लिपि थी वगैरह। तो संस्कृत तो आप जानते ही हैं, एक प्राचीन जिसको अपन बोल सकते हैं भाषाओं में एक थी। तो ये सब वहाँ पे किया जाता था। बुद्ध के संदेश सैकड़ों वर्षों के दौरान पूरे उपमहाद्वीप में और उसके बाद एशिया होते हुए चीन, कोरिया, जापान, श्रीलंका से समुद्र पार कर म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया तक इनके जो बुद्ध के संकेत थे, बुद्ध के जो विचार थे, वो इन सभी देशों में फैले। मतलब महात्मा बुद्ध के जो अनुयायी थे, शिष्य थे, उन्होंने अपना धर्म प्रचार के लिए इन सभी देशों की यात्राएं की और वहाँ पे जो धम्म संघ वगैरह जो इन्होंने बताए थे, इनका उन्होंने प्रचार किया, बौद्ध धर्म का प्रचार किया। आगे देखिए, बुद्ध के शिष्यों के जो दल ने संघ की स्थापना की। ठीक है, तो इन्होंने किसकी स्थापना की थी? संघ की स्थापना। बुद्ध के अनुयायी कई सामाजिक वर्षों से थे, परंतु संघ में आने पर बराबर माने जाते थे। बुद्ध की उपमा जो उपमाता है वो महाप्रजापति गौतमी संघ में आने वाली प्रथम भिक्षु की मानी जाती है। मतलब अगर बात करें कि महात्मा बुद्ध के द्वारा सबसे पहले किसी महिलाओं को जो शिष्य बनाया गया वो कौन थी? गौतमी। ठीक है, और गौतमी कौन थी? इन्हीं की माता थी। वैसे तो अगर बात करें महात्मा बुद्ध थे तो इनकी जो माता गौतमी थी, उन्हीं को यहाँ पे क्या किया गया था? इस संघ में सबसे पहले शामिल किया गया था। ऐसी स्त्रियाँ जो संघ में आई वे धम्म की उपदेशिकाएँ बनी। भविष्य में वे थेरी बनी, जिसका अर्थ होता है ऐसी महिलाएं जिन्होंने निर्वाण प्राप्त लिया हो। थेरी का मतलब महात्मा जो बुद्ध थे, बुद्ध धर्म से रिलेटेड थे, तो वहाँ पे थेरी उन लोगों को कहा जाता था, उन महिलाओं को जिन्होंने मोक्ष प्राप्ति की। मोक्ष प्राप्ति का मतलब होता है कि संसार में जैसे कि आपका जन्म होता है, आप कभी क्या बन रहे हैं, आप कभी किस में बन रहे हैं, अलग अलग आपने सुना होगा कि लगभग कितनी लाख योनियाँ यहाँ पे मौजूद है। तो आपका जन्म अलग अलग योनियों में होता है। कभी आप इंसान का रूप में जन्म लेते हैं, कभी आप जानवरों के में, तो कभी किस में। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस सब से छुटकारा आपको मिल जाता है। आप ईश्वर के समक्ष वापस चले जाते हैं, जहाँ पे ईश्वर की एक बूंद जिसको बोला जाता है, जो हमारी आत्मा है, वो वापस से अपने घर चली जाती है और उसका दोबारा से जन्म नहीं होता है किसी भी क्षेत्र में। इसी को अपन बोलते हैं क्या? निर्वाण प्राप्ति।
आगे देखिए, बौद्ध संघ में समाहित होने पर सभी को बराबर माना जाता है, क्योंकि भिक्षु और भिक्षुणी बनने पर उन्हें अपनी जो पहचान है, अपनी पुरानी पहचान को त्याग देना पड़ता है। तो भिक्षु और भिक्षुणी, भिक्षु मतलब होता है जो व्यक्ति आदमी होते हैं वो, और भिक्षुणी मतलब जो महिलाएं होती है उनके लिए। बौद्ध धर्म में निर्वाण का अर्थ है अहम और इच्छा समाप्त होना। निर्वाण का मतलब बौद्ध धर्म में क्या माना गया है? अहम और इच्छा का समाप्त होना। मतलब हमारे अंदर जो मैं की भावना होती है, जो अहंकार होता है, ये मेरा वो मेरा, ये सब चीज़ें यहाँ पे नहीं मानी जाई, इनको बोला गया निर्वाण प्राप्ति। प्रारंभिक मूर्तिकारों ने बुद्ध को मानव रूप में न दिखाकर उनकी उपस्थिति प्रतीकों के माध्यम से दर्शाने का प्रयास किया। सांची के स्तूप में साल भंजिका की मूर्ति इस बात को इंगित करती है कि जो लोग बौद्ध धर्म में आए उन्होंने बुद्ध पूर्व और बौद्ध धर्म से इतर दूसरे विश्वास, प्रथाओं और धारणाओं से बौद्ध धर्म को समृद्ध किया। वैष्णव धर्म हिंदू धर्म की वह परंपरा थी जिसमें विष्णु को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना गया। तो ये वैष्णव धर्म था आपका, इसको माना गया। और वैष्णववाद में विष्णु के कई अवतारों के आसपास पूजा पद्धतियाँ विकसित हुई। इस परंपरा के अनुसार विष्णु के 10 अवतार माने जाते हैं और इनको वराह भी बोला जाता है, वराह, ठीक है। विष्णु को ही वराह उपाधि दी गई थी। शैव परंपराओं में शिव को सर्वोच्च परमेश्वर माना गया। दोस्तों, जिन्होंने शैव धर्म की या शैव परंपरा को अपनाया, उन्होंने जो आपका शिव थे, शंकर जी थे, ठीक है, उनको सर्वोच्च परमेश्वर का दर्जा दिया। महिलाएं और शूद्र साहित्य पढ़ने सुनने के से वंचित थे, जबकि वे पुराणों को सुन सकते थे। इस प्रकार की घटनाएं भी यहाँ पे देखने को मिली थी वैदिक काल के अंदर। तो यहाँ पे ये पूरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो हमने जान लिया। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हम देखेंगे किस प्रकार आपके प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। सांची का स्तूप कहाँ है, इसकी कोई एक विशेषता बताइए। तो इसका ये एक मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के पास 2 टीलों पर ये बना हुआ है। तो कहाँ पे हो गया? MP मध्य प्रदेश। प्राचीन भारत किन धर्मों का उत्थान हुआ है? तो प्राचीन भारत में आपने पढ़ा हिंदू धर्म तो था ही, बौद्ध धर्म हो गया आपका, और जैन धर्म। ये 3 धर्म ऐसे इंपॉर्टेंट धर्म थे जो कि प्राचीन काल में सबसे ज़्यादा थे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से भारत में जैन और बौद्ध धर्म के उदय के कोई 2 कारण आपको बताने हैं। तो देखिए, वैदिक धर्म की जटिलता, यज्ञों का आर्थिक खर्चीला होना। तो ये दोस्तों आपके जो हिंदू धर्म था, वैदिक धर्म थे, इनमें ये काफ़ी कठिनाइयाँ थी। इसके लिए जैन धर्म और बौद्ध धर्म जो साथ में चले, तो उनमें इस प्रकार की कोई गतिविधियाँ नहीं थी, जिससे कि इनका पनपना, इनका उदय ज़्यादातर होता रहा। त्रिपिटक क्या है, संख्या में कितने हैं? तो त्रिपिटक देखिए यहाँ पे 3 होते हैं। पाली भाषा में संकलन संग्रह त्रिपिटक कहलाया। शाब्दिक अर्थ होता है 3 टोकरियाँ, संख्या में 3। सुत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। आगे देखिए यहाँ पे नियतिवादी और भौतिकवादी विचारों की जो मुख्य विशेषताएं थी वो क्या थी। तो यहाँ पे देखते हैं नियतिवादी और भाग्यवादी की जो भौतिक और सांस्कृतिक सुखों का भरपूर आनंद लेने में विश्वास। तो 2 नियतिवादी थे और भौतिकवादी थे, उनका मानना था कि वर्तमान में जो हमारे साथ घटित हो रहा है, वर्तमान की जो वस्तुएं हम देख रहे हैं, उनका आप भरपूर रूप से आनंद लें, यही आपका संसार है और यही आपका कार्य है। चैत्य से आप क्या समझते हैं? तो यहाँ पे चैत्य से आप क्या समझते हैं? तो भिक्षुओं का पूजा स्थल, इसको अपन क्या बोलते हैं? बौद्ध जो धर्म से रिलेटेड थे उनको अपन यहाँ पे चैत्य बोलते हैं। विहार किसे कहते हैं? तो बौद्ध भिक्षुओं के रहने का स्थान है, उसको विहार बोलते हैं। सम्राट अशोक के पौत्र हैं, उन्होंने भी दोस्तों यहाँ पे कुछ विहारों का स्थापनाएं की गई थी जो कि पहाड़ों पर बने थे, है ना, आप उनको देखेंगे। इस स्तूपों से आप क्या समझते हैं? महात्मा बुद्ध और बौद्ध भिक्षुओं अस्थि अवशेषों का बना एक स्मारक, जैसे कि अभी हमने पढ़ा था क्या, हर्मिका वगैरह जो आपका स्तूप था ये। आगे देखिए, जेम्स फर्गुसन किस प्रकार सांची को समझने में भूल कर गए? बौद्ध साहित्यों ने अभिज्ञानता के कारण केवल मूर्तियों के अध्ययन से सांची को वृक्ष तथा सर्प पूजा का केंद्र मान लिया था। अब यहाँ पे दोस्तों थोड़े बड़े टाइप के प्रश्न आते हैं। तो ये प्रश्न मैं आपको यहाँ पे पढ़ूंगा नहीं, क्योंकि आपको पता है अगर मैं पूरा एक प्रश्न पढ़ूंगा तो बड़े बड़े भी, तो काफ़ी बड़ा वीडियो बन जाएगा। तो यहाँ पे अच्छा होगा कि हमने इंपॉर्टेंट जानकारियाँ ले ली, छोटे प्रश्न देख लिए। अब बड़े प्रश्न आपके क्या बन सकते हैं आप यहाँ पे देखेंगे।
क्या निषदों के दार्शनिकों के विचार नीतिवाद और भौतिकवाद से भिन्न थे? अपने जवाब पक्ष आपको यहाँ पे देने हैं। तो यहाँ आपको मैं बता देता हूँ। जैन धर्म की महत्वपूर्ण शिक्षाओं को आपको संक्षेप में लिखना है कि जैन धर्म में किस प्रकार की शिक्षाओं का वर्णन किया गया है। तो आपको यहाँ पे सभी पॉइंट दिए गए हैं। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थे इनके बारे में। ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे सांची के स्तूप के संरक्षण में भोपाल की बेगमों की मुख्य जो विशेषताएं थी, चर्चाओं के बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। तो अभी अभी हमने पढ़ा भी था, तो यहाँ पे आप इनको देख सकते हैं कि इन्होंने किया था, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी PDF फाइल मैं आपको दे दूँगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, महाराजा हुक्शिक एक कुषाण शासक था। 33वें साल में गर्म मौसम के पहले महीने के 8वें दिन त्रिपिटक जानने वाले भिक्षुक बल की शिक्षा, त्रिपिटक जानने वाली बुद्धिमिता की बहन की बेटी भिक्षुकिनी धनवंती ने अपने माता पिता के साथ मधुवन में बोधिसत्व की मूर्ति स्थापित की। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट जानकारी दी गई इसके बारे में। ये आपको पूछा गया क्या था, किस तारीख को थी, क्या शैली थी वगैरह, तो इनका आंसर आपको यहाँ पे मिलता है। ठीक है। तो आप इन सभी को एक बार वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं। आपके अनुसार स्त्री पुरुष संघ में क्यों जाते थे, तो इसके बारे में जानकारी आपको दी गई है। तो साथ ही आपको यहाँ पे प्रत्येक आपका जो क्वेश्चन है, साथ ही आपका पाठ्य पुस्तक के प्रश्न है वो भी इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट आपका आता है, यहाँ पे जो आपके 500 शब्दों से रिलेटेड है, बड़े निबंधात्मक प्रश्न जो आपके बनते हैं इस चैप्टर से, वो आप यहाँ पे देखेंगे। सांची की मूर्ति कला को समझने में बौद्ध साहित्य के ज्ञान से कहाँ तक सहायता मिलती है, ये आपका हो चुका। मैं स्लाइड कर देता हूँ इसको, धीरे धीरे आप इसको रोक के दे सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ये काफ़ी बड़े क्वेश्चन हो गए आपके। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आ गया, मैं इन सबको स्लाइड कर देता हूँ। तो आई होप दोस्तों आपको पूरा चैप्टर है वो समझ में आ चुका होगा कि हमने यहाँ पे जो आपका किसके बारे में हमने अध्ययन किया, जो आपकी धार्मिक परंपराएं थी, आपके भारत में वैदिक सभ्यताएं थी, उसके बाद आपके जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये सब हुए। इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं वो यहाँ पे बनाई गई थी, उन सब का विवरण यहाँ पे पार्ट में देखने को आपको मिलता है। यहाँ पे मानचित्र से रिलेटेड कुछ बातें हैं। विश्व के मानचित्र पर आपको उन चिन्हों पर निशान लगाना है जहाँ पर बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ। उपमहाद्वीप से इन इलाकों को जोड़ने वाले जन संसाधनों के मार्ग को आपको बताना है। तो आई होप दोस्तों ये पूरा चैप्टर हो चुका है और आपको समझ में आ चुका होगा। तो और भी आप रेगुलर वीडियो देखने के लिए चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर रखें। बाकी आपका कोई भी कमेंट है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मिलेंगे फिर अगले चैप्टर के साथ, जो नया चैप्टर होगा 5th चैप्टर उसमें। धन्यवाद।